बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे, सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वैराग्यवती वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है। तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे तुम्हारे आभूषण लेकर के भाग गया है। कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली, कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं। वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए, लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया, मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी, आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, कहिए क्या बात है। बोले कि हमारी पुत्री यहाँ पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगी। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा, पुत्री मैं नारद हूं, मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं, मैं नारद हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो, वो गुरु गुरु नहीं है, वो कोई और है। वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वैराग्यवती बोलने लगी, मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है। बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे, नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे। आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हार गए, राजा हार गए, पूरा परिवार हार गया, लेकिन वैराग्यवती ने रस्सी नहीं खोली। अंत तो गत्वा नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, बोले भगवान घनघोर कलयुग आ गया है। बोले क्यों? बोले एक चोर समान गुरु की बात मान करके एक वैराग्यवती नाम की कन्या अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया, और उस वैराग्यवती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से। मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खोलूंगी। ठाकुर जी बोले हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यवती के नेत्र सजल हो गए, पूरा परिवार धन धन्य हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के वैराग्यवती को देखा, बोले हम तुम्हारी निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी गुरु निष्ठा कि तुमने इतने महीनों से अपने आप को पेड़ से बांध करके रखा है। हम तुम्हारी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। अब हम आज्ञा करते हैं, तुम ये रस्सी खोल दो, और जिन गुरु का मंत्र लेकर के और जिन गुरु से दीक्षा लेकर के तुम यहां खड़ी हो, वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, वो सामान्य व्यक्ति है, केवल तुमको ठगने के लिए गुरु का रूप धारण करके आया। वैराग्यवती के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में वहीं से सिर झुका करके प्रणाम करती हुई बोली कि नाथ, पिता ने आकर के रोका, कुल गुरु ने आकर के रोका, नारद जी ने आकर के रोका, सबने एक ही बात कही कि मेरे गुरु चोर हैं, मेरे गुरु गुरु नहीं है, मेरे गुरु ठग हैं। सबने गलत गलत शब्द कहे, पर मैं मानती रही कि मेरे गुरु ही परम सत्य हैं। और आज तो इस बात पर प्रमाण हो गया कि मेरे गुरु सर्वोपरि है। भगवान बोले मैं निंदा कर रहा हूं तो भी तुम मान रही हो सर्वोपरि। वैराग्यवती कहती है, जिन गुरु के जीवन में आते ही कुल गुरु के पास मुझे नहीं जाना पड़ा, वो यहां आ गए, नारद जी यहां आ गए, और अंततोगत्वा ठाकुर जी यहां आ गए। वो गुरु नकली कैसे हो सकते? जिन गुरु की दीक्षा प्रदान करते ही ठाकुर जी को मेरे सामने आना पड़ गया। अरे लोग हजार हजार वर्ष तक तप करते रह जाते हैं, आप उनकी तरफ देखते तक नहीं हो। यहां पर 11 दिन मुझे बंधे हुए पेड़ से,
और मेरे गुरु बांध करके चले गए और बोल करके गए जब तक मैं ना आऊं तब तक खोलना नहीं। अगर मैंने पहले ही खोल दिया होता तो आज आपके दर्शन होते, नारद जी के दर्शन होते, इतने युग पुरुषों के दर्शन होते। ये मेरी गुरु की वाणी और ये मेरे गुरु की कृपा है। भगवान बोले जय हो, चलो अब हम आज्ञा कर रहे हैं, खोल दो। बोले ना, जब तक गुरु जी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगी। भगवान ने नारद जी को बोला, हे नारद क्या करो, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए। हनुमान जी के प्रकट होते ही वैराग्यमती बोली, अब तो और विश्वास हो गया कि मेरे गुरु जी, देखो हनुमान जी भी आ गए। अरे हमने इनको अपने काम से बुलाया। बोले किसी भी काम से बुलाया, दर्शन तो मुझे हो रहे हैं ना। अरे हनुमान जी बड़ी दिक्कत आ गई है, तुम एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या करना है, इसके गुरु जी खोज के लाओ। हनुमान जी गए, वैराग्यमती अपने गुरु का परिचय दो। बोले परिचय कुछ नहीं पता, बस इतना पता वो मेरे गुरु हैं। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या है, कुछ नहीं। अरे 10 मिनट पहले दीक्षा हुई, 10 मिनट बाद गुरुजी बांध के चले गए, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। और देखो इतनी कम जानकारी होते हुए भी कैसी गुरु कृपा हुई मेरे ऊपर। भगवान से हनुमान जी बोले क्या करना है भगवान, ये तो बावली है गुरु के पीछे। हनुमान जी इसके गुरु को खोजना है, और वास्तविक में वो सिद्धियों से ही पता चलेगा इसके गुरु कहां हैं। तो आप अपनी अष्ट सिद्धियों को प्रकट करके थोड़ा विचार कीजिए, ढूंढिए कि इसके गुरु कहां हैं। हनुमान जी ने अपनी नवनिधि अष्ट सिद्धियों को प्रकट किया और अपने मंत्र शक्ति से ढूंढा। तो ढूंढते अरे राम 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 राम, क्या हुआ। बोले पास के राज्य में एक नगर सेठ है, उसके यहां पर चोरी कर रहे हैं इसके गुरुजी। बोले वही हैं इसके गुरुजी, लेके आओ। बोले चोर गुरुजी हैं। बोले हाँ। इतने में ही हनुमान जी महाराज तो अंतर ध्यान हुए, गदा लेकर के तुरंत प्रकट हो गए। गुरुजी यहां तिजोरी में से सामान निकाल रहे थे, पीछे मुड़ करके देखा तो पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को देख करके गुरुजी, हे भगवान आप कैसे आ गए। हनुमान जी बोले चलो हमारे साथ, तुमको ले जाने आए हैं। बोले कि मैंने तो उम्मीद रखी थी कि यमदूत आएंगे, लेकिन आप आए हो, रामदूत आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे तो लगा कि यमदूत ही आएंगे मुझको लेने, लेकिन आप आ गए नाथ, बड़ी कृपा। हनुमान जी लेकर के पहुंचे। जैसे ही प्रकट हुए हनुमान जी गुरु जी को लेकर के, आहा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर भगवान बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, और सारा राजवंश खड़ा है, और एक पेड़ से बंधी हुई वैराग्यमती खड़ी है। सबका दर्शन किया पहले तो चोर गुरु जी ने, सब क्रोध में देख रहे हैं उनको। बारे चोर, गुरु बनकर के ऐसी दीक्षा देकर के गया। जैसे ही वैराग्यमती को देखा, अब चोर बोलता है तू अभी तक बंधी है यहीं पे। वैराग्यमती बोली गुरुदेव आप आज्ञा करके गए थे कि जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक मैं यहीं बंधी रहूंगी। भगवान ने कहा सबसे पहले तो इसको मुक्त करो। जा करके जैसे ही रस्सी खोली, वैराग्यमती ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान गुरुदेव आपकी कैसी कृपा, 10 मिनट आपने मुझे दीक्षा प्रदान किया, रस्सी से बांध करके गए, आपकी कृपा से श्री हनुमान जी का दर्शन, नारद जी का दर्शन, पिता महाराज का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। गुरुदेव आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।